Hello, good evening friends. Welcome back to our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो HSSC ALM वैकेंसीज जिसके बारे में दोस्तों आपको विस्तार से बातचीत बताई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ALM वैकेंसीज जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन कब तक होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बातचीत बताई जाएगी। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। HSSC ALM वैकेंसीज, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं। 30-31 दिसंबर को दोस्तों एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए। एग्जाम कंडक्ट होने के पश्चात इनकी आंसर की जारी की गई। आंसर की पर ऑब्जेक्शन भी फिलअप करवाए जा रहे हैं। देन आफ्टर दोस्तों इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट का रिजल्ट और रिजल्ट के साथ ही इसकी फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। फाइनल आंसर की दोस्तों रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फरवरी के महीने में दोस्तों आपके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट कब आएगा? तो दोस्तों रिजल्ट फरवरी मंथ में आपका आने की संभावनाएं रहेंगी। ALM दोस्तों काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज हैं, लाइनमैन की वैकेंसीज हैं, तो सभी साथी जिनका भी अच्छा स्कोर बन रहा है निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, एक वेरी गुड स्कोर आपके निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। आप कैंडिडेट ने काफ़ी मेहनत करी और दोस्तों आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। दोस्तों यहाँ पर मेरिट कम रहेगी, इसकी वजह भी दोस्तों आपको बता दी गई है कि मेरिट कम क्यों रहेगी। मेरिट कम रहेगी, इसकी मुख्य वजह भी दोस्तों आपको बताई जा चुकी है, जिनसे संबंधित आप पिछला वीडियो जरूर देखें, आपके सभी डाउट क्लियर हो सकेंगे। और काफ़ी कैंडिडेट ने दोस्तों अपने मार्क्स कमेंट करे हैं, तो दोस्तों मार्क्स कमेंट करने के पश्चात भी मेरिट आपकी कम ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कैंडिडेट ने अपने मार्क्स का जिक्र किया है, अपने मार्क्स कमेंट करे हैं, उसके पश्चात दोस्तों आपके मेरिट निश्चित रूप से कम ही रहेगी। दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं DV कब होंगे, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन, इन तीनों चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको विस्तार से बातचीत बताई जाएगी। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, पहले डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी हाँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के संबंधित डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित ऑल डॉक्यूमेंट्स, जिनके अंदर दोस्तों बातचीत करें तो 10th DMC 12th संबंधित ITI का डिप्लोमा, ITI या डिप्लोमा, या दोस्तों कोई डिग्री कोर्स आपने कर रखा है तो वह। इसके अलावा दोस्तों कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखी है, तो दोस्तों ग्रेजुएशन में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की DMC आपके पास होना जरूरी है, तभी दोस्तों यहाँ पर आपको वैलिड किया जाएगा। ये दोस्तों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये तो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना मैंडेटरी है। इसके अलावा कई कैंडिडेट जो कि रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, रिजर्वेशन के अंतर्गत दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, जिसमें कोई कैंडिडेट यदि SC कैटेगरी से तो उसके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। BCA कैटेगरी, BCB कैटेगरी, या दोस्तों कई कैंडिडेट जो कि ESM कैटेगरी, DSM कैटेगरी हैं, या दोस्तों स्पोर्ट्समैन है, तो इनसे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी दोस्तों आपको इन कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ फोटोकॉपीज, जब दोस्तों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तब दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर जांच होगी। इसके अलावा फोटोकॉपीज आपको वहाँ पर लेकर जानी है, फोटोकॉपीज आपके वहाँ पर सबमिट कर ली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, फोटोकॉपी सबमिट कर ली जाएंगी। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑनलाइन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी संख्या में कैंडिडेट हैं
जिसमें निश्चित रूप से टाइम लगेगा। तो हो सकता है दोस्तों यदि आप कैंडिडेट की ज्वाइनिंग जल्दी देखने को मिले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवा लिए जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर जल्दी निश्चित रूप से आपका कार्य होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही होंगे, लेकिन दोस्तों ऑफलाइन होने की संभावनाएं भी रहेंगी। ये दोस्तों रिजर्वेशन संबंधी सर्टिफिकेट होगी। इसके अलावा दोस्तों फैमिली इनकम, अगर कोई कैंडिडेट एएलएम से संबंधित दोस्तों आपको बातचीत बताई दे रही है। एएलएम ऐसे कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दे दिया है, फैमिली इनकम संबंधित प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। यदि कैंडिडेट 2.5 नंबर लेना चाह रहे हैं तब 2.5 मार्क्स क्लेम किया हुआ है तब दोस्तों कैंडिडेट के पास इनसे संबंधित होना प्रूफ होना इसेंशियल है। नो जॉब सर्टिफिकेट, फादरलेस कैंडिडेट है तो इससे संबंधित परफॉर्मा आपके पास होना जरूरी है, जिसमें दोस्तों 2 कंडीशन है, 42 ईयर और बिफोर 15 ईयर। कोई सी भी एक कंडीशन यदि कैंडिडेट फुलफिल करता है तो कैंडिडेट को निश्चित रूप से 2.5 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा विडो कैंडिडेट, विमुक्त जाति जनजाति, विमुक्त जाति जनजाति, ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पर 2.5 नंबर मिलेंगे। अभी दोस्तों जो मार्क्स की आपकी कैलकुलेशन है तो 97.5 में से हो रही है। मार्क्स की कैलकुलेशन 97.5% में से हो रही है, यानी दोस्तों जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी कैंडिडेट के 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसको 97.5% निकालना है। इस तरह से दोस्तों आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप कैंडिडेट अपने एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं। इसके पश्चात फाइनल मेरिट में 2.5 नंबर ऐड होकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट 100 में से बनेगी। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के निश्चित रूप से 2.5 नंबर है वे दोस्तों निश्चित रूप से सिलेक्शन की रेस में जरूर शामिल होंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एएलएम वैकेंसीज में, जी हाँ दोस्तों, एचएसएससी एएलएम वैकेंसी, इसमें दोस्तों इस बार मिनिमम पासिंग मार्क्स का रूल लागू किया गया है। मिनिमम पासिंग मार्क्स, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी से यदि आप कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी, तो दोस्तों आपको 40% नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तभी दोस्तों आपको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। ये कंडीशन दोस्तों आपको फुलफिल करनी ही होगी। और दोस्तों पोस्ट भी काफ़ी अच्छी संख्या में है, लगभग 6,500 वैकेंसीज है, 6,500 पोस्ट है और 13,000 के आसपास कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम में प्रेजेंट रहे हैं, एग्जाम दिया है। यानी कि प्रत्येक 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा, 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा। तो निश्चित रूप से सभी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। ये दोस्तों यहाँ वैकेंसी जिसमें कैंडिडेट काफी अच्छा स्कोर प्राप्त कर रहे हैं। 70+ स्कोर वाले कैंडिडेट की संख्या अधिकतम दोस्तों 8 या 10 हो सकती है। इससे ज़्यादा 200 कैंडिडेट अभी तक नहीं मिले हैं। हो सकता है दोस्तों इनमें 10-20 कैंडिडेट और हो, लेकिन दोस्तों 60+ वाली कैंडिडेट की संख्या भी है, 50+ कैंडिडेट बहुत संख्या में है। जी हाँ दोस्तों, 50+ वाले कैंडिडेट भी काफ़ी संख्या में है। और दोस्तों एवरेज स्कोर 50+ के आसपास ही आपकी मेरिट देखने को मिलेगी। 50 से 55 के बीच यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को मिनिमम पासिंग मार्क्स पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि रिजर्व कैटेगरी से आप कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% होगा। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मेरे अकॉर्डिंग तो पूरे 13,000 का ही होगा, 13,000 का होगा, जिनमें दोस्तों जिन कैंडिडेट ने मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं सभी का मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये कंडीशन दोस्तों फुलफिल होनी चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स यदि कैंडिडेट ने प्राप्त कर लिए हैं तो सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब दोस्तों डीवी की लिस्ट आ जाए तब आप बताई गई वीडियो से मिलान कर लेना। दोस्तों एक्चुअल स्थिति आपको बताने का प्रयास किया गया है। एएलएम वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज है, तो सभी साथियों के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित वीडियो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों डीवी ऑनलाइन या ऑफलाइन जल्दी दोस्तों इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।